नमस्कार नमस्कार। सर। डिफिशियंसी से पहले मैं कुछ अपनी ओर से सहारा इंडिया परिवार की जो नीति है उसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न तो कभी सहारा निवेशकों के खिलाफ गई है, न कभी निवेशकों का हक मारने की कोशिश की है, न पास्ट में की है, न फ्यूचर में करेगी। इसलिए एकदम आश्वस्त रहिए कि इस तरह की कोई भी हेराफेरी सहारा इंडिया परिवार की ओर से नहीं हो रही है और न होगी। डिफिशियंसी आने का मेन रीजन है बहुत सारे ब्रांच बंद है जिसकी वजह से डिफिशियंसी आ रही है, और उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए सीआरसीएस के साथ हमारी मैनेजमेंट रोज काम कर रही है। वो बहुत दूर कर दी जाएगी और पेमेंट 100% होने जा रही है। एक एक दिन का इंटरेस्ट के साथ ही होगा। सहारा की नीति और नियम, देश के कानून, देश प्रेम, देशभक्त पर सवाल मेरे हिसाब से खड़ा करना उचित नहीं है। अब सर मैं, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है कि कौन जवाबदार है, एमसीए और आरओसी जवाबदार है कि नहीं है, तो उस पर सर चर्चा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी बात आरओसी और एमसीए पर रखना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो सर मैं उस बात को रखिए ठीक है। डिफिशियंसी पे भाई हम बात कर लेंगे, रखिए जी। सर 2008 और 2009 में आरओसी में जब रजिस्टर्ड कराया गया कंपनी रियल एस्टेट और हाउसिंग को, उसके रजिस्टर्ड होने के बाद रेगुलेटर एमसीए होती है, यानी कि जिस आरओसी यानी रजिस्ट्रार और कंपनी के अंदर दो कंपनियां रजिस्टर हुई, उसको रेगुलेट करने की जवाबदारी एमसीए को थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वो कर रही थी। जहां तक जो ऑडिट का सवाल है तो ऑडिट भी हो रही थी, और ऑडिट नियम और कानून के हिसाब से होता है। ठीक है, कहीं पे कुछ ऐसी अगर गड़बड़ियां होती है तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल होता है। अगर 100 में से 1-2% इस तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए ऑडिट में, तो उसको आप 100% मान करके नहीं चल सकते। ये हर एक कॉर्पोरेट में होता है, और कॉर्पोरेट रेगुलेटर के अंडर में आता है और रेगुलेटरी उसको ऑडिट करवाती है। जब सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग को लाइसेंस दिया गया था तो एक कॉर्पस तय किया गया था कि आप ओएफसीडी के द्वारा कितने रुपए तक मार्केट से उठाएंगे, कितने रुपए तक आप मार्केट से उठाएंगे। ओएफसीडी रियल एस्टेट में 20,000 करोड़ और हाउसिंग में 20,000 करोड़, दोनों कंपनियां मिलाकर के 40,000 करोड़ उठाने की परमिशन दी गई थी। इसको भी नोट किया जाए कि एमसीए 40,000 करोड़ उठाने के लिए परमिशन दिया था, और क्योंकि सहारा को पूरे 217 सिटी डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ की जरूरत थी, इसलिए आईपीओ में उतरने का प्लान किया गया था। प्राइम सिटी को लॉन्च करने के लिए आईपीओ लाने के लिए गया था। तो क्या एमसीए ने 20,000 और 20,000 40,000 करोड़ उठाने की परमिशन नहीं दी थी? जिस तरह से ओएफसीडी का नियम का हवाला दे करके दोनों कंपनियों को सेबी के अंडर में डलवा करके और सहारा को साजिश के तहत फंसाया गया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में संजय लीला भानुशाली, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनकी रियल एस्टेट कंपनी है जो बॉम्बे में, उनका रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा ओएफसीडी जारी किया गया था, प्राइवेट ओएफसीडी, और वही ओएफसीडी सहारा ने भी चालू किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेबी को बुलाया था और पूछा था कि आप बताइए कि क्या ये ओएफसीडी आपके अंडर में आता है। तो सेबी ने एफिडेविट किया था कि प्राइवेट प्लेसमेंट ओएफसीडी हमारे अंडर में नहीं आता है, और वो एफिडेविट वीरप्पा मोइली सर उस समय के कानून मंत्री संसद में उसी एफिडेविट को पेश करते हुए कहे थे कि सहारा की रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियां सेबी के अंडर में नहीं आती है, सहारा सही है, सेबी गलत है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि सहारा ने गलत नहीं किया था, उसको साजिश के तहत फंसाया गया था। और अगर इस साजिश की सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि उस समय की तत्कालीन सरकार इसका जवाबदार है, और बहुत सारे मिनिस्टर इसके अंदर में आएंगे, लेकिन मैं अभी उसका खुलासा नहीं करूंगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने होगी, जेपीसी की मांग की जा रही है, जेपीसी कमेटी के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जहां तक ओएफसीडी के कानून का सवाल है, तो वो कानून
2007, 2008 और 2009 में नहीं था। उस ओएफसीडी को जिसके अंदर सेबी के अंदर डाला गया, लिस्टेड कंपनी के लिए जो नियम बनाई गई, वो जो अध्यादेश लाया गया, वो बैक डेट में लाया गया। सहारा को फंसाने की पर्पज से अध्यादेश, इन दोनों की कंपनियों को फंसाने की पर्पज से अध्यादेश लाया गया और वो बैक डेट में लागू किया गया था। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन आप करवाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि सहारा श्री गलत थे या सही थे। तो ऐसा कह देना कि सहारा ने गलत किया, सहारा शुरू से ही नियम और कानून का पालन करते हुए देश हित में काम करते हुए आई है। सहारा 2000 से लेकर के 2012 तक सहारा श्री को और सहारा इंडिया परिवार को कितने देश ने अवार्ड दिया है, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप देखिए, इसलिए एमसीए जवाबदार है, आरओसी जवाबदार है। आज जो दुर्दशा है सहारा का, उसका 100% जवाबदार एमसीए है। आप पीआईएल लगाए हैं, जनहित याचिका लगाए हैं, उसका मैं समर्थन किया हूं, लेकिन आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी उसमें आरोपी बनाया जाए, एमसीए को भी बनाया जाए। आरओसी शायद उसके अंदर में आपका नहीं है, सिर्फ एमसीए है। तो मैं चाहूंगा कि आरओसी को भी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी उसमें आरोपी बनाया जाए। सर, जो ओएफसीडी में एक लिमिटेशन दी गई थी। बहुत अच्छी बात आपने की, आरओसी, उस पीआईएल में तो आरओसी भी है, एमसीए भी है, लेकिन ये बात जो आप बतला रहे हैं कि ओएफसीडी बॉन्ड के तहत 20,000 करोड़ और 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए उगाहने की अनुमति एमसीए ने दी थी, लेकिन 50 आदमी से ज्यादा से अगर आप पैसे लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेबी का पार्ट हो जाता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसको फिर अदालत ने क्यों नहीं माना? सर, अदालत ने नहीं माना कि ये सेबी का विषय नहीं है। सर, ये जो प्राइवेट जो आरओसी के अंडर में, एमसीए के अंडर में प्लेसमेंट की गई थी, उसको हाइब्रिड बॉन्ड बोलते हैं। और जो सेबी, देखिए सर, ये जो अध्यादेश आया, जो सेबी एक्ट 2012 में 12 के कानून के हवाले से उन दोनों कंपनियों को दोषी ठहरा करके और जो 50 मेंबर का लिमिटेशन बनाया गया, तो सर क्या एमसीए से ये सवाल नहीं बनता कि क्या सहारा को 50 आदमी से 20,000 करोड़ उठाने की परमिशन दिए थे आप? क्या ये संभव है? 50 आदमी से 40,000 करोड़ दोनों कंपनी में 20,000 करोड़ उठाया जा सकता है क्या? ये सवाल है एमसीए से कि आप बताएं कि 50 मेंबर को 20,000 करोड़ उठाया जाता है क्या? एक मिनट कन्हैया जी, नहीं, ओएफसीडी की इजाजत मिली 2007-8 में, है ना? आप ये कह रहे हैं, और उस वक्त सेबी का ये कोई प्रावधान नहीं था कि 50 आदमी से अधिक से आप पैसा नहीं उठा सकते हैं। सेबी का जो आया है अध्यादेश, आपके हिसाब से 2012 में आया है, आप ये कह रहे हैं, तो फिर 2010 में ही उनको कैसे पकड़ लिया? सेबी एक्ट 2012 में बनी, लेकिन जो अध्यादेश आई है बैक डेट में लागू किया है सर, आनंद फानंद में इसको लागू करवाया गया है। इसमें बहुत सारे मिनिस्टर हैं, उसकी मिनिस्ट्री की जांच होनी चाहिए। ये अध्यादेश बैक डेट में कैसे लागू हुआ? सिर्फ और सिर्फ सहारा को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए, और 20,000 करोड़ जो रिटर्न लेना था उसको भी करवाया गया था। शुभम अगर कहीं शो को देख रहे हैं, शुभम उनको शायद इस बारे में थोड़ी जानकारी है। शुभम अगर इस शो को देख रहे हैं, वो ज्वाइन करिए हमारे शो को। बहुत स्टार्टलिंग, ये मेरे भी जहन में ये सवाल था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सेबी के